हाय स्टूडेंट, मैं आदित्य श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली जिस पल का आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था वो पल फिलहाल आ ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की क्लासेस की। आज से आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। सही सुने आप। काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कब से चलाएंगे, कब से पढ़ाएंगे आप लोग। तो वो पल, वो समय, वो मोमेंट, वो क्षण आ ही गया। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है, तो उदित फार्मेसी के ऐप पे 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट चलने वाली हैं रेगुलर। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिए। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर कराया जाएगा। एक साल के जर्नी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को दिखाए अरेंज कराए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से उदित फार्मेसी पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप लोग इसका सिलेबस जरूर देखिएगा, उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव सेक्शन वाले पार्ट में सर देखिएगा। वहाँ पे जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं सभी के सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले आप उस सिलेबस को देखिएगा कि एक साल के जर्नी में आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसमें है क्या क्या चीज। उसके बाद फिर आप इस क्लासेस को देखिएगा बहुत अच्छे से, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद फिर रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार रिवीजन कराया जाएगा आपको पूरे सिलेबस का एक साल में। ठीक है, उसके बाद जब आप फाइनली जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, तो वो ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा टूल्स, ऐसी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप सच में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख लोगे। ठीक है, जैसे पिछली बार सारे बच्चे किए हैं, बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे। इस बार इस तरह से बच्चे खुद ही बता रहे हैं कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका क्षेत्र क्या है और उद्देश्य क्या है पढ़ने का। ठीक है, तो आइए बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए, 2 वर्ड से मिलकर बना है, फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अणु और परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आया? जी हाँ, अणु और परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और उसके और क्या क्या सर, एंड दियर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर और उसके केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। जैसे अगर हम बात करें H2O, H2O मिलकर क्या बन रहा है, H2O मिलकर बनता है वाटर। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। H2O मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, और बात करें HCl मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और की बात करें C6H6, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा क्या, बेंजीन। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है, बस बता रहे हैं आपको कैसे होते हैं। देखिए, C6H6 बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो एटम है, जो मॉलिक्यूल से मिल मिल के क्या बना रहे हैं। अब इन सब का रिएक्शन किससे किससे हो रहा है, रिएक्शन के बाद इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यही सारी चीजें तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी केमिस्ट्री को आपको जोड़ देना है किसके साथ, फार्मास्यूटिकल के साथ। सर ये फार्मास्यूटिकल क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग। क्या, स्टडी ऑफ ड्रग्स। सर ड्रग्स, ड्रग्स तो हम मूवी में देखते थे। मूवी में जो विलन वगैरह पकड़ जाते थे ड्रग्स लेके, नहीं नहीं, उस ड्रग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ड्रग्स और मेडिसिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जो हम दवा खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। ड्रग्स क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है। मान लीजिए आप दवा कोई बनाते हैं तो उसके पहले रॉ मटेरियल लेके आते होंगे। सपोज आपको पैरासीटामॉल ही बनाना है तो एक रॉ मटेरियल लेके आएंगे, उसके बाद जो मेन आपका दवा है पैरासीटामॉल उसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो आपको एक उसकी साइज नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे कंटेनर में रखा हुआ पैरासीटामॉल।
ठीक है, वो अनडिफाइंड फॉर्म में है, उसका कोई डिफाइन नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में है। लेकिन जब उसको टैबलेट के फॉर्म में बनाएंगे तो उसकी एक साइज पता होगी कि हाँ ये टैबलेट है, उसका एक इसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाएगी, कितनी क्वांटिटी में है, मतलब कि कितने mg का होना चाहिए, 500 mg का है, तो जिसकी जो डिफाइंड फॉर्म में है, जिसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो रही है, जिसके सेफ साइज का हमें पता है, उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। लेकिन जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, तो सारे प्रोसेस क्या कहलाता है, ड्रग्स कहलाता है। समझ में आया? तो यही मेडिसिन और ड्रग्स में डिफरेंस है। हम लोग ड्रग्स नहीं मेडिसिन खाते हैं, याद रखिएगा। मेडिसिन वो होते हैं जिसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, जो डिफाइंड फॉर्म में होता है, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता होता है। और ड्रग्स वो होते हैं जो अनडिफाइंड फॉर्म में होते हैं, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी सेफ साइज और जिसकी पैकेजिंग नहीं होती है। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स हम पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री, जो भी हम ड्रग्स खा रहे हैं वो उसका अगर देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप देखते हैं पैरासीटामॉल, ये पैरासीटामॉल की एक गोली है, तो आप देखते हैं इसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है एसिटामिनोफेन। क्या नाम है? एसिटामिनोफेन। ठीक है, इस तरह का आपको पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच है, फिनॉल अटैच है। ठीक है, क्या अटैच है, OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल बोलते हैं। तो और देख रहे हैं क्या क्या चीजें सारी अटैच हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत इजी है। हर ट्रिक के साथ आपको रिएक्शन याद करा देंगे, जिससे आप कहेंगे कि हाँ तो सच में बहुत इजी है रिएक्शन। ठीक है, तो सारी चीजें बताया जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसी रिएक्शन में क्या इफेक्ट है, इसकी स्टेबिलिटी, इसके बारे में, हर रिएक्शन का केमिकल नेम क्या है और क्या क्या ब्रांड नेम है, सब कुछ हम किस में सीखेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है आइए देखते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक लाइन है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही शाखा है। दैट फोकस, किस पे फोकस किया जाता है, द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं उसके डिजाइन के बारे में, कि कैसी उसकी डिजाइन रखनी है, उसका डेवलपमेंट, किस तरह से उसको और डेवलप किया जाए, और उसकी सिंथेसिस कैसे करें। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब, जैसे कोई सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सब्सटेंस C+A है, तो मिलके क्या बनाया, Ca। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी रिएक्शन कर रहा है, कोई भी है, जैसे एंजाइम ही है कोई। ठीक है, यहाँ कोई एंजाइम है, तो C कोई ड्रग्स है, कोई ड्रग्स A है, और किसी एंजाइम से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Ca बना रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया? तो किसी भी ड्रग्स का हम उसकी डिजाइन को, उसके डेवलपमेंट, उसकी सिंथेसिस के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। इट इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या क्या शामिल है, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, इसमें शामिल है कि हम क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिन की केमिकल प्रॉपर्टी की, इसकी केमिकल रासायनिक गुण किस तरह की हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर किस तरह से है, और ये रिएक्शन करके क्या क्या बना रहा है, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपकी आपकी केमिकल स्ट्रक्चर है, रिएक्शन है, कंपाउंड्स हैं, ये सब यूज किस में होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं, दवा में यूज होते हैं। क्योंकि हमको इस स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। अगर हमको मान लीजिए कोई नया दवा बनाना है, आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर कोई नई दवा बनानी है तो दवा कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर में ये फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, रिमूव करके कुछ और अटैच करेंगे। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे कि ये जो दवा बना है ये किस तरह की दवा है, ये किस पे काम कर रहा है, तभी तो नया जो दवा बनता है वही लॉन्च होता है। तो ये सब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या चीज़ें हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। इसमें आप ये जान पाए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम सर क्या पढ़ते हैं, कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं उसकी डिजाइन, डेवलपमेंट और सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो किसमें यूज किए जाते हैं, मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एम, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या इसके उद्देश्य होते हैं और क्या इसके महत्व हैं, ये भी हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो क्या महत्व है इसका, क्या उद्देश्य है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए, टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं चीज़ों को, तो आप समझ सकेंगे कि किसी भी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अगर आप क्या है कोई भी दवा हो, चाहे वो एसिलाक हो या फिर आपका पैरासीटामॉल हो, कम्बीफ्लाम हो, आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है।
ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपके मन में ये भी आ जाएगा कि जब आप कभी रिसर्च करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब नया दवा बनाएंगे तो आपके मन में आ जाएगा कि सर इसको रिमूव करके यहाँ पे ये करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को अटैच करें तो क्या नया दवा बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। फिर उसकी टेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें किसमें होती है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। दूसरा है टू ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब होता है इम्प्रूव करना। ठीक है। टू ऑप्टिमाइज द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है। हम क्या करते हैं, उसकी प्रभावशीलता और उसकी सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए ये भी बहुत अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो केमिकल्स होते हैं बहुत तरह से क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है। हमारे आसपास कितने सारे केमिकल्स हैं हमको नहीं पता, वो हमारे जो ड्रग्स बना रहे हैं उससे बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं और हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो इसकी टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो भी हम किस में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू ड्रग मॉलिक्यूल। जितने भी नए ड्रग्स बनते हैं उसको किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से सिंथेसिस करना है, ये भी सब बहुत अच्छे से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। समझ में आया इसके उद्देश्य क्या है? तो यही सारे इसके उद्देश्य है। और क्या कह रहा है? टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। अगर हमको अच्छे से सारी चीज़ों का मालूम है, ठीक है, पैरासीटामॉल आप पढ़ रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी तो जानेंगे क्या होता है। आप बहुत ज़्यादा मतलब पैरासीटामॉल खा रहे हैं तो क्या होगा, ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज हो जाएगा तो आपका लीवर डैमेज होने लगेगा। तो जब आपको पता होगा कि इसके साइड इफेक्ट से लीवर डैमेज होता है तभी तो आप मना करेंगे। ठीक है। तो मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट, तो कुछ इस तरह का दवा बनाइए कि इसके डोज क्या हो, आप ले तो रहे हैं लेकिन लीवर पे बहुत कम इफेक्ट पड़े। ठीक है। लीवर डैमेज के चांसेस कम हो। ठीक है। एंड इन्हांस पेशेंट कॉम्प्लेंस। ठीक है। जो आपके पेशेंट होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं वो रेगुलर तरीके से आपकी दवा ले सकें। मान लीजिए डॉक्टर दवा लिख रहा है 3 दिन का, आप पहले दिन खाए, आपको जलन होने लगा, ठीक है, आपके लीवर में दर्द होने लगा, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप दूसरे दिन उस दवा को क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो आप जब भी दवा बना रहे हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवा को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस तरह से बनाइए कि वो अब उसको एक ही बार खाने पे उसको असर होने लगे, फिर वो दूसरी बार भी खाने की कोशिश करे, तीसरी बार भी कोशिश करे। ठीक है। आप अट्रैक्ट करिए, क्योंकि तभी दवा आपका बहुत अच्छे से बिकेगा। जितनी अच्छी वो एक्टिव होगी, जितनी अच्छा वो इफेक्टिव से होगी, ठीक है, जितने प्रभावशाली होगी, उतना अच्छे से आपके दवा बिकेंगे, उतने अच्छे आपके ब्रांड के नाम भी होंगे। ठीक है। इन्हांस द स्किल ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग द लेबलिंग एंड वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग किस तरह से होनी चाहिए, ये भी हम किस में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आप इस सब सारी चीज़ें जान पाओगे, किस तरह से लेबलिंग, किस तरह से पैकेजिंग होती है, इसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट किस तरह से कम किए जा सकते हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किस तरह के ड्रग्स के हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। और किस तरह से इसको और इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, जिससे और ये सुरक्षित हो सके। ठीक है। कितना प्रभावशाली हो सके जो हमारा ड्रग्स है, ये सब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो समझ में आया इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्या इसके उद्देश्य हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी स्कोप की, जो काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे आप लोग कि सर इसका आखिर पढ़ तो रहे हैं, आखिर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी मंजिल क्या है। ठीक है। हमको पढ़ने से इसको मिलेगा क्या? मान लीजिए सर हम सारे स्ट्रक्चर पता कर लिए, दवा बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे? हमें पैसा भी तो कमाना है आगे। जी हाँ, तो उसको हम स्कोप के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट कैन गो थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, जहाँ दवा बनाया जाता है, वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग कर सकते हैं जो मेडिसिन होती हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग अगर करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है। पहला तो स्कोप यह है। दूसरा स्कोप है स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। R&D जिसको बोलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे रिसर्च होती रहती है नए नए ड्रग्स की, ठीक है, नए नए मालिक्यूल्स की। जो नए ड्रग्स मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम बताएं नहीं कि जो नए ड्रग्स बना रहे हैं, जो फार्मुलेशन करना चाह रहे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में जाते हैं। यहाँ पे नए नए ड्रग्स बनाए जाते हैं, टेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है। जिससे आप लोग नया ड्रग्स बना दिए तो बहुत सारे पैसे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। तो पहले दूसरा तो ये हो गया। तीसरा, स्टूडेंट कैन लर्न टू परफॉर्म फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख जाता है कि इसको परफॉर्म करना, किसको, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग का निर्माण और उसके क्या करते हैं, डेवलपमेंट के लिए हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर दवा बनाना हो, ठीक है, उसको डेवलप करना हो तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका भी स्कोप होता है, जहाँ पे फार्मुलेशन होता है ड्रग्स का, वहाँ पे भी आप जाके काम कर सकते हैं। समझ में आया? फार्मुलेशन मतलब होता है निर्माण होना, जहाँ पे दवा बनता है। क्लियर हुआ? और क्या क्या स्कोप है?
और आपका हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए हॉस्पिटल में, ठीक है। सेकंड की बात करें, एज एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस इफ यू हैव डन इन मास्टर्स इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा एम फार्मा कर लेते हैं तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट कैन बिकम द ड्रग इंस्पेक्टर, और आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, बस आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें क्या होती हैं। और दूसरी बात, पोस्ट को अगर हटा के हम बात करें तो देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है आपका जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारी दवा के बारे में, सारी दवा का केमिकल नेम, उसका ब्रांड नेम, कब इसका यूज होता है, साइड इफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, आपके दैनिक जीवन में सारी चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं। कैसे कि मान लीजिए घर में ही किसी का तबीयत खराब हुआ तो आप क्या करेंगे, दवा डॉक्टर के पास लेके आएंगे वहाँ से, डॉक्टर ढेर सारा दवा लिख दिया, उसी में मल्टीविटामिन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उतना तो आपको ज़रूरत नहीं है, हल्की सी मतलब 1 से 2 दवा की ज़रूरत थी, इतना बड़ा लिस्ट बना के दे दिया। अगर आपको सारा नॉलेज है तो आप उस दवा को लेके आएंगे और आप खुद से मतलब उनको देंगे, जिसकी तबीयत खराब है वो ठीक हो जाएंगे। अगर नॉलेज ही नहीं है तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाले दुनिया में तो बहुत से पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत से सब लूट रहे हैं। इसलिए क्या है कि आप चीज़ों को नॉलेज रखिए, एक प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज होने वाली हैं, ये सब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जितने भी आपके मेडिसिन से, जितने उसके ब्रांड नेम है, ठीक है, सब कुछ, उसके साइड इफेक्ट क्या है, सारी चीज़ें को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है। अब देखिए, जो जो आप पढ़े उसका हम थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ब्रांच ऑफ साइंस इज प्राइमरली कंसिडर्ड विद द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग, ठीक है, विज्ञान की कौन सी शाखा जिसमें हम ड्रग्स के डिजाइन और सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, डिजाइन और सिंथेसिस के बारे में अभी बताए थे, क्या था वो, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स। जी हाँ, डिजाइन और सिंथेसिस के बारे में अगर ड्रग्स का अध्ययन करते हैं तो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है, ठीक है, नॉट पूछ रहा है। तो ड्रग डिजाइन, ड्रग सिंथेसिस, ड्रग मार्केटिंग, ड्रग एनालिसिस। देखिए, ड्रग डिजाइन, ड्रग सिंथेसिस ये तो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते ही हैं, ये तो स्कोप है। ड्रग एनालिसिस भी करते हैं, एनालिसिस में तो जांच पड़ताल करना, भाई जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो नया ड्रग कैसे बनाएंगे। लेकिन ड्रग मार्केटिंग ये नहीं है, ये हमारा क्या है, गलत है, मतलब ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, एमबीए वगैरह जो करते हैं वो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग आप नहीं करोगे, आप खाली फॉर्मुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या है, डिजाइन, सिंथेसिस, एनालिसिस है, लेकिन मार्केटिंग नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी वाला है, क्योंकि यहाँ पे नॉट वो कह रहा था, ठीक है, कौन सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है। क्लियर हुआ, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवा के निर्माण का पहला स्टेप क्या है। जब आप कोई दवा का डेवलप कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो इसका पहला स्टेप, प्रथम जो स्टेप है वो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग सिंथेसिस, ड्रग डिस्कवरी या ड्रग मार्केटिंग। क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग सिंथेसिस, ड्रग डिस्कवरी या ड्रग मार्केटिंग, पहला स्टेज। तो देखिए, जब आप कोई दवा को खोजेंगे तभी तो आप आगे की स्टेप करेंगे, मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। सबसे पहले आप किसी ड्रग्स को खोजिए, ठीक है, जो भी मालिक्यूल, जो भी सिंथेसिस करा के नया ड्रग्स को पहले खोजेंगे, तभी आप क्लिनिकल ट्रायल्स या सिंथेसिस करेंगे, और जब ड्रग्स बन जाएगा तो मार्केटिंग करेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो है ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहले आप दवा को खोजिए, उसके बाद फिर सिंथेसिस करिए, चाहे क्लिनिकल ट्रायल्स करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पहले खोजेंगे तभी आगे कुछ होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसमें कह रहा था व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ड्रग के निर्माण के लिए पहला स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है। पहला कदम है ड्रग को खोजना, पहले दवा को खोजिए, उसके बाद उसका सिंथेसिस और क्लिनिकल ट्रायल करिए, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसी तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भी और ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा। देखिए, ऐप पे ज्वाइन करने में, उदित फार्मेसी के ऐप पे ज्वाइन करने का फ़ायदा बस यही है कि हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे, मान लीजिए एक ही पूरा चैप्टर कवर कर दिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज टेस्ट लेंगे, उसमें जो एग्जाम पैटर्न है सेम वही क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सके, ठीक है। तो उसको हम एनालाइज कर पाएंगे एक्सरसाइज में। आप टेस्ट देंगे, आपका हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएगा पूरा,
कि आप क्या किए हो, क्या सही है। उससे हम एनालाइज कर पाएंगे आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, कहाँ सुधार करनी चाहिए, फिर हम आपको वो चीज़ें बताएंगे क्लास में। लेकिन यूट्यूब पे ये फैसिलिटी नहीं है, यूट्यूब पे ना टेस्ट हो पाएगा ना सारी चीज़ें हो पाएंगी, इसीलिए यहाँ पे हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, ऐप पे बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर किया जाएगा। यहाँ पे एज ए डेमो लेक्चर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट स्टडी प्लान आपको बता दिया जाएगा कि सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जितने भी पहला अगर मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देख रहे हैं तो जितने भी चैप्टर्स उसमें हैं सभी का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली लाइव क्लास आपकी चलनी ही चलनी है। ठीक है, जो कि आज से शाम को 6 बजे से 7 बजे तक क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ई बुक PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए पहला चैप्टर आप खत्म कर दिए, अब मूव कर दिए सेकंड चैप्टर पे, तो भाई पहला चैप्टर आप भूल जाएंगे। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे एक्सरसाइज में ये रहेगा कि जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे रखे जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठ के पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप 1 साल बाद पेपर देंगे तो कहेंगे हाँ सर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही तो हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिया जाएगा। टेस्ट आप देंगे तो इससे हम लोग आकलन कर लेंगे, इनोवेशन कर लेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन कर लेंगे कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे और सुधार करना चाहिए। ठीक है, और जो आपका जो सबसे बड़ा चीज़ है एग्जिट एग्जाम, जो अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर के बाद जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट एग्जाम का भी गाइडेंस, सारी चीज़ें, क्लास टेस्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, PDF नोट्स हो गया, डेली लाइव क्लास और वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको उदित फार्मेसी की ऐप पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल से आपको अपडेट मिलती रहेंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, कब से क्लासेस चलेंगी, क्या टाइमिंग यूट्यूब की रहेगी, क्या टाइमिंग क्लास उसकी रहेगी। ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आपका जो डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का बैच है वो ऑलरेडी ऑन हो चुका है। ठीक है, आ चुका है। इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वीडियो, डेली लाइव क्लास, ई बुक PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी इंग्लिश। ठीक है, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ बहुत अच्छे से रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ही जगह सब कुछ मिलने वाला है, ना आपको कहीं भटकना है, ना कहीं जाना है, न सर्च करना है। एक ही जगह पे आपको हम एनालाइज भी कर पाएंगे, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छे प्राइस में भी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आज से शाम को 6 बजे से ऐप पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए सिंपल तरीका है, उदित फार्मेसी के क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, प्ले स्टोर से, फिर यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए अपना नेम और जीमेल डाल के, और आपका जो पहला कोर्स है ये पहला वाला, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी 1499 दिखा रहा है, लेकिन आपका ऑफर है 1199, आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको एकदम लास्ट में जब तक आपका पेपर हो जाएगा तब तक आपको सारी चीज़ें गाइड कराई जाएंगी, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, 3 बार रिवीजन कराया जाएगा। सोचो इतना कहाँ मिलता है। अभी कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ एक बार ही पढ़ाया जाएगा, वो भी सही तरीके से चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे 3 बार रिवीजन कराया जाएगा, आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस कराया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। तो हमारे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर अपना फ्यूचर लोगों से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर बैच को परचेज करिए। ठीक है, इसी तरह का आपको अगर परचेज करते हैं तो देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटोमी, सोशल फार्मेसी, सब कुछ आपको एक सीक्वेंस से सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसी तरह से देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 का पूरा वीडियो, इस तरह से देखने को सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो कि हम ही पढ़ा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बाकी सारे सब्जेक्ट मिथिली सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से कवर कराया जाएगा। बस आप इस ऐप को ज्वाइन करिए। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आपको कहीं भटकना ही नहीं है, ना कुछ सोचना है, आप हम पे भरोसा करिए, हम अब आपको एक कदम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल और आपको बुक अगर चाहिए तो यहाँ बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, काफ़ी अच्छे बुक हैं, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। उदित फार्मेसी के ऐप पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज में बुक को देखने मिल जाएगा, वहाँ इसको भी परचेस कर सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सारे बुक यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बता दिए। कल एक नई टॉपिक आगे की चीज़ें को कवर कराएंगे, और ऐप में आप जुड़ना मत भूलिए। ऐप में रेगुलर क्लासेस रहेंगी, हमारे भी क्लासेस रहेंगी, कब टाइमिंग रहेगा, क्या चीज़ें रहेगा, वो चीज़ें आपको मिथिलेश सर कवर करा देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके।